भी बात अगर होती है तो ग्राहक बोलें, ग्राहक मुखर होना चाहिए, ये हमारी मुख्य बात है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि ग्राहकों को समझ में तो आता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अब कौन बोले कौन सुने, इस प्रकार से वो सोचता है। हम ये कहते हैं कि ग्राहक अकेला नहीं है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उसके साथ खड़ी है, और हम ये कहते हैं कि ग्राहक तो रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। इसलिए आप मुखर होइए, ग्राहक पंचायत आपके साथ खड़ी है, यही हमारा उनके लिए संदेश है। कहीं ना कहीं ग्राहक पंचायत जो है किस तरह से समाज के बीच तक जाएगा, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ग्राहक पंचायत लोगों के बीच में जाने के लिए दो प्रकार से काम करते हैं हम लोग। एक पहला काम तो हमारा ये है कि हम अपनी इकाइयाँ अभी सभी प्रांतों में, सभी जिलों के अंतर्गत और नीचे तक भौगोलिक इकाइयों के रूप में पहुंचा रहे हैं। और वो इकाइयाँ जो दूसरा जो हम मुख्य काम करते हैं इकाइयों के माध्यम से, वो काम ये करते हैं कि हम जागरूकता फैलाने के लिए हम स्कूलों में जाते हैं, जिससे नई पीढ़ी हमारी तैयार हो। कॉलेजों में जाते हैं, उनको हम बताते हैं, जिससे वहाँ से ग्राहक एक्टिविस्ट निकलें उसमें से। और हम कथाओं में जाते हैं, वहाँ पर जो लोग सुनने के लिए आते हैं, वहाँ पर आरती के पहले एक 10-15 मिनट में कुछ बात रखने का प्रयास करते हैं। हम प्रदर्शनी लगाते हैं, हम मेलों में जाते हैं। इस प्रकार से जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के विषय उठाते हैं, जैसे कोई मिलावट है, नापतोल है, इस प्रकार के कई विषय हैं कि जिस पर ग्राहक को जागरूक होना जरूरी है। भारतीय ग्राहक पंचायत से अगर कोई जुड़ना चाहे और इसके लिए वो सिपाही का काम करना चाहे तो कैसे आपसे जुड़े? हमारी जो इकाइयाँ काम करती हैं उनसे आकर अगर वो संपर्क करते हैं तो हमारी मेंबरशिप होती है, ग्राहक पंचायत की मेंबरशिप लेके वो इकाई के साथ जुड़ जाते हैं। इकाई की हर सप्ताह मीटिंग होती है, उस मीटिंग में वो आना चालू कर देते हैं, तो फिर हमारे साथ फिर कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, किसान एक बड़ा मुद्दा है और कहीं न कहीं उसको जीडीपी के अंदर लाने की बात है, तो ये बड़े सब्जेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका कोई रास्ता है, ये झगड़ा ख़त्म हो सकता है? नहीं, किसान का जो मुद्दा है वो एक अलग प्रकार का मुद्दा है। मुझे लगता है कि वो एमएसपी वाला विषय है किसान का, कि किसान को एमएसपी जो तय होती है वो पूरी मिलनी चाहिए, और ग्राहक पंचायत इस बात को पुरजोर तरीके से उठाती है कि वो पूरी उसको मिले। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो एमएसपी तय हुई है उससे कम में अगर उसको कोई खरीदने का प्रयास करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वैधानिक कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं किसान को का जो परिश्रम है उसका पूरा मूल्य उसको मिलना चाहिए, और किसान के पास अगर पैसा जाएगा, क्रय शक्ति उसकी बढ़ेगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, ऐसी हमारी मान्यता है उसमें। और पेट्रोल पे और डीजल और गैस, ये तीन बहुमूल्य चीज़ है किसी भी इंसान के लिए, और वो हर चीज़ को प्रभावित करता है जी। क्या इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? ये बढ़ने से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से और महंगाई बढ़ती है, ये सर्वविदित है, सबको मालूम है, और इसकी मार जो है प्रत्येक ग्राहक पे आती है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब पे आती है, और गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमारा कहना ये है कि जीएसटी काउंसिल में इसके बारे में विचार होना चाहिए, और हम तो ये बात कहेंगे कि ये पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और जीएसटी अगर लागू हो जाता है इस पर, तो आज ये जो मनमाने तरीके से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के जो टैक्स उस पर तय हैं उस पर नियंत्रण आ जाएगा, और जीएसटी के अंतर्गत जो भी होता है उस पर अगर होता है तो मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि आज जो कीमत है उससे 20 से 25 रुपये तक इसकी कीमत कम हो सकती है, ऐसा ध्यान में आता है। ग्राहक के लिए क्या संदेश आपका? ग्राहक के लिए तो हमारा यही संदेश है कि वो सतत जागरूक रहे और हर बात को आंखें खुली रख कर देखे, और कहीं अगर कोई बात उसको गलत लगती है तो उस पर बोले, मुखर हो। बात छोटी है कि बड़ी, ये सवाल नहीं है। छोटी बातों को हम जब अवॉइड करते हैं तो उसी से और गलत काम करने वालों की हिम्मत बढ़ती है, और इसलिए छोटी छोटी बातों पर जब हम टोकना और बोलना चालू करेंगे तो गलत काम करने वाले जो है वो आगे बढ़कर कोई गलत काम करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं उसके लिए एक छोटी बात कह सकता हूँ कि कोई पहले हम समझते थे कि दूध में कोई सपरेटा मिलाता है, बाद में फिर ऐसा लगा कि कोई नहीं बोलता तो दूध में पानी मिलाने लगे, उससे कोई जीवन को नुकसान नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि दूध में सिंथेटिक दूध बनाकर मिलाया जा रहा है, और जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है।
ये परिस्थिति क्यों बनी, तो मैं इसका दोषी ग्राहक को भी मानता हूँ। जब कम कुछ गलत था तब अगर वो उसने बोल दिया होता, टोक दिया होता, तो आज इतने अधिक गलत तक वो मामला नहीं पहुँचता। और इसलिए नैतिकता को अगर लाना है तो ग्राहक को मुखर होना पड़ेगा। ये मेरा संदेश है।